हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किंगडम मोनेरा के बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेकंड पोजीशन पे आता है। तो हम अगर जनरल सा इंट्रोडक्शन देखें कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टीसेलुलर। तो देखो लास्ट हमने जो मोनेरा की बात की थी, तो मोनेरा सबसे प्रिमिटिव टाइप का किंगडम था। तो मोनेरा कैसा था? यूनिसेलुलर भी था और प्रोकैरियोटिक भी था। लेकिन जो प्रोटिस्टा आज हम स्टडी करने वाले हैं, ये मोनेरा से थोड़ा एडवांस्ड ग्रुप है, एडवांस्ड किंगडम है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जो प्रोटिस्टा है वो कैसा होगा तो यूनिसेलुलर ही, लेकिन उसमें एडवांस्ड कैरेक्टर क्या आया कि ये कैसा हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। तो चलो हम यहीं से हम पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट है हमारे पास कि प्रोटिस्टा है वो कैसा है, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो यूनिसेलुलर तो हमें पता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी, लेकिन हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक क्या है? तो यूकैरियोटिक में क्या होगा कि इसके ऑर्गेनिज्म की ये जो सेल है, इसके अंदर धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है या फिर गोल्जी एपरेटस हैं। तो इन सब का डेवलपमेंट हो जाएगा यूकैरियोट्स के अंदर। इसीलिए हमारे पास जो प्रोटिस्टा है वो कैसा हो गया, यूकैरियोटिक। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे हैं, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं। अब सेकंड हम इसकी बात करें कि इसका हैबिटेट कैसा होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा मोस्टली जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं वो। तो हम बात कर सकते हैं कि ये मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली हैबिटेट की बात करें तो कैसा होगा, एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होगा। अब एक्वेटिक में क्यों होगा कि हमें पता है कि लाइफ का जब ओरिजिन हुआ था तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी लाइफ, पानी से स्टार्ट हुई थी। तो इससे पहले जो मोनेरा है उसके हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म थे वो भी मोस्टली कैसे थे, एक्वेटिक थे। और ऐसे ही हमारे पास जो प्रोटिस्टा है इसके ऑर्गेनिज्म भी कैसे हैं, एक्वेटिक। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, इसकी बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन को शो करेगा। जैसे फर्स्ट बात करें कि कुछ इसके जो क्लास है वो कैसे हो सकती हैं, या कुछ इसके मेंबर हैं वो कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। कुछ इसके जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन को शो करेंगे, मींस कि वो फोटोसिंथेसिस को भी शो करेंगे एंड सेकंड हम देखें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे भी शो करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। हम प्रोटिस्टा है उसको अलग अलग 5 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो चलो पहले उन 5 क्लासेस की बात करें। हम प्रोटिस्टा की हमारे पास 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्लास है हमारे पास क्राइसोफाइटा, सेकंड क्लास है हमारे पास डाइनोफ्लेजिलेट्स, थर्ड क्लास है हमारे पास यूग्लिनोइड्स, फोर्थ है स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ और लास्ट वन क्लास है हमारे पास इसकी प्रोटोजोन्स। तो प्रोटिस्टा में हम इन 5 अलग अलग क्लासेस की बात करेंगे। सो चलो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइटा की। अभी देखो हमने इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, तो मैंने क्या बताया था कि कुछ कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक, कुछ हैं हेटेरोट्रॉफिक और कुछ हैं जो दोनों को ही शो करेंगे। तो फर्स्ट हम अगर इन क्लास को एक साथ देखें तो जो फर्स्ट हमारे पास 2 हैं क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लेजिलेट, ये दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट हम अगर यूग्लिनोइड्स की बात करें तो ये कैसा होगा हमारे पास, मिक्सोट्रॉपिक। और इन 2 की बात करें तो ये 2 हमारे पास कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉपिक।
ये तो इन तीनों 5 क्लासेस के बारे में ये जनरल से इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हम एक एक क्लास को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं क्राइसोफाइटा को। फर्स्ट हम लिखेंगे क्राइसोफाइटा। तो अब क्राइसोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? फर्स्ट तो वो ही कि कैसे होंगे, सारे यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद इसके हैबिटेट पे आए तो हैबिटेट भी एक ऐसा होगा, एक्वेटिक हैबिटेट देखने को मिलेगा। हम लिख लेते हैं हैबिटेट के बारे में। ये भी सारे कैसे होंगे, एक्वेटिक, लेकिन कैसे हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे हम क्राइसोफाइटा की नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जो क्राइसोफाइटा के ऑर्गेनिज्म है वो साइज में बहुत ही स्मॉल होंगे। उन्हें हम डायरेक्टली विदाउट माइक्रोस्कोप है वो नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। तो ये कैसे हो जाएंगे इसके ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हमें लर्न करनी है कि क्राइसोफाइटा के मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, प्लैंकटॉन्स होंगे। क्या होंगे, प्लैंकटॉन्स। अब ये प्लैंकटॉन्स क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें खुद को मूव करने की कैपेसिटी नहीं होती। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में। हमें पता है कि एक्वेटिक हैं तो या तो मैराइन होंगे या फिर फ्रेश वाटर में होंगे। तो अगर जब ये वाटर में प्रेजेंट हैं तो वाटर की जो अपर सरफेस है ये वहाँ प्रेजेंट होंगे और बहुत सारा फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। लेकिन इनमें खुद की मूवमेंट ना होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे वाटर करंट है, वाटर की जो वेव्स हैं उसी की साइड में, उसी के साथ में ये क्या करते जाएंगे, फ्लोटिंग करते जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद मूव नहीं कर सकते, वाटर करंट्स के साथ में वो क्या करते हैं, आगे से आगे मूवमेंट या फ्लोटिंग करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्लैंकटॉन्स। तो जो क्राइसोफाइटा है उसके मेंबर्स कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे एंड प्लैंकटॉन्स होंगे। अब आगे हम क्राइसोफाइटा को फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो देखो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास क्राइसोफाइटा का डायटम्स और सेकंड है डेस्मिड्स। तो अब हम इन दोनों को स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट डायटम्स एंड सेकंड डेस्मिड्स को। सो हम बात कर रहे थे क्राइसोफाइटा क्लास की। तो क्राइसोफाइटा क्लास को हमने 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप था हमारे पास डायटम्स एंड सेकंड ग्रुप था डेस्मिड्स। सो फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं डायटम्स के बारे में। तो हमें पता है कि जो क्राइसोफाइटा है इसके सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक। तो ये भी क्या होगा, डायटम्स भी क्या होगा हमारे पास, फोटोसिंथेटिक। तो फर्स्ट पॉइंट लेके हम ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक। अब देखो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डायटम का कि ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है। तो अब ये फोटोसिंथेटिक तो है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम पूरे प्रोटिस्टा की बात करें तो पूरे प्रोटिस्टा के अंदर जो क्राइसोफाइटा है हमारे पास कैसा है, फोटोसिंथेटिक क्लास है। और इसका भी हम फर्स्ट देख रहे हैं डायटम्स का, जो कि कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो करता है। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि डायटम्स को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ये क्या होंगे, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। हम इसके लिए टर्म लिख सकते हैं, डायटम्स कैसे होंगे हमारे पास, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। ये क्या होंगे कि ओशियन में सबसे ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर होंगे, मींस कि जो ओशियन है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, वो कौन शो कर रहा है हमारे पास, ये डायटम्स शो कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब इसे सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी सेल वॉल से रिलेटेड। तो सेकंड हम लिखें कि इसकी सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, इसकी सेल वॉल है वो बनी होगी हमारे पास सिलिका से।
सिलिका से। अब देखो सिलिका से बनी ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम प्लांट्स में क्या देखते हैं कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा जो फंजाई आएगा तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होगी, काइटिन की। लेकिन इसके अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल वॉल है ट्रू सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की प्रेजेंट होगी। तो हम फर्स्ट डाइटम की बात करें तो इसके जो सेल वॉल है वो किसके बनी होगी, सिलिका की बनी होगी। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो देखो ये ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा हमारे पास। इसकी सेल वॉल है उसमें दो शेल्स प्रेजेंट होंगी जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगी। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ये इसकी क्या है, सेल वॉल, जो एक दूसरे के साथ में कैसे होंगी, ओवरलैपिंग होगी। हम लिख सकते हैं इसकी सेल वॉल है वो कैसी है, ओवरलैपिंग ईच अदर, कि एक दूसरे को क्या कर रखा है, ओवरलैप कर रखा है। और अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इन दोनों सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका। ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सिलिका। ये क्या हो गई, सिलिका हो गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये नेचर में काफ़ी हार्ड होगा। हार्ड होगा मीन्स कि इसे इजीली डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल है। ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होंगे क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो इसको प्रोटेक्शन देगी और प्रोटेक्शन के साथ साथ में वो नेचर में काफ़ी हार्ड हो गई। अब क्या होगा, ये इजीली डिग्रेड नहीं होंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे इनकी डेथ होती जाएगी तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ओशियंस में प्रेजेंट है। तो ओशियन में क्या होगा, एक साइड में पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, ये जो डाइटम्स हैं वो एक साथ में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास ये ओशियन है, वाटर है, तो जैसे जैसे इनकी डेथ होती जाएगी तो ये क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। और जैसे जैसे मिलियन या बिलियंस ईयर्स निकल जाएंगे उसके बाद क्या होगी, धीरे धीरे इनकी ये जो सेल वॉल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट होगी और यहाँ से जो सिलिका है वो डिग्रेड होगा। सिलिका है उसके डिग्रेड होने से यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक सोइल बन जाएगी, एक अलग ही टाइप की यहाँ पे सरफेस बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, डायटमेशियस अर्थ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिख रखा है कि डाइटम से जो सोइल बन रही है, इसकी जो सिलिका है वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर लेगी। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये नेचर में कैसी होगी, बहुत ही ग्रीटी होगी। ग्रीटी होगा इसका नेचर, जिसकी वजह से हम इसको किस में यूज़ में लेंगे कि हमारे पास जो ऑयल है या जो सिरप है उनका फिल्ट्रेशन करने के लिए या फिर उनकी पॉलिशिंग करने में हम किसको यूज़ में लेंगे, इसे सोइल को या फिर इस डायटमेशियस अर्थ को यूज़ में लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगी, ग्रीटी इन नेचर, जिसकी वजह से हम इसे किस में यूज़ लेंगे, पॉलिशिंग एंड filtration of oil and syrup। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सेल वॉल की बात। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, सिलिका प्रेजेंट होगा। ये सिलिका धीरे धीरे डिग्रेड होके क्या बना देगा, डायटमेशियस अर्थ बना देगा। और ये जो सोइल है, जो सिलिका है, वो हमारे लिए किस काम में आएगी, हमारे पास जो ऑयल या जो सिरप है उनको पॉलिश करने में या फिर उनको फिल्ट्रेट करने में हमारे ये यूज़ में आती है। अब यहाँ से देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका एक मेंबर है जिसे हम बैक्टीरियल फिल्टर के फॉर्म में भी यूज करेंगे। तो देखो मैं इसका यहां एग्जांपल लिख देती हूं। इसका एक मेंबर है सिम्बेला। इसे हम कैसे यूज करेंगे, इन बैक्टीरियल फिल्टर। तो ये हमारे पास हो गया डाइटम, जिसमें हमारे पास जितनी भी लाइंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्या होगा कि ये के सारे कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं
चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। सेकंड, ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक है, ओशियन में है, तो मोस्टली ये कैसे हो जाएंगे हमारे पास, मोस्टली कैसे हो जाएंगे, मराइन हो जाएंगे, मराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आता है इसकी सेल वॉल का, तो सेल वॉल बनी होगी सिलिका की, और धीरे धीरे ये जो सेल वॉल है ये क्या हो जाएगी, ओशियन के अंदर एक सरफेस, एक बॉटम है, उसके अंदर क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाएगी, और क्या बना लेगी, डायटोमेसियस अर्थ बना लेगी, जिसे हम किस में यूज लेंगे, ऑयल या फिर जो सिरप है उसकी पॉलिशिंग में हम इसे यूज लेंगे। अब इसकी ये जो सेल वॉल है इसे हमने देखा ये कैसी है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप, या अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो जो हमारे पास साबुन का बॉक्स होता है जिसपे हम साबुन को रखते हैं, तो वो एक नीचे होता है और दूसरा उसको कवर करने वाला होता है, तो जैसे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं वैसी सिचुएशन इसकी सेल वॉल की होती है। फिर हमने देखा कि इसका एक मेंबर है जिसे हम बैक्टीरियल फिल्टर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और वो क्या है, सिम्बेला। तो बहुत ही सिंपल सा था डायटम्स। अब हम इसके सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, और वो है हमारे पास डेस्मिड्स। तो डेस्मिड्स के बारे में भी हम क्या बता सकते हैं कि ये भी नेचर में कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, क्योंकि किसके मेंबर है ये, क्राइसोफाइटा के। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, फर्स्ट ये क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक, लेकिन ये मोस्टली प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, फ्रेश वाटर में, मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलेंगे। जैसे हमारे पास जो डाइटम था ये कैसे थे, मोस्टली मेराइन वाटर में प्रेजेंट थे, लेकिन ये क्या होंगे, मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। अब हम इसका सेकंड अगर पॉइंट बात करें तो इसे हम एक दूसरा टर्म और दे सकते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। बस अगर हमसे डेस्मिड के बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन एल्गी है वो कौन है, तो गोल्डन एल्गी कौन सा हो जाएगा, डेस्मिड, जो कि किसका ग्रुप है हमारे पास है, क्राइसोफाइटा का। अब इसे हमने गोल्डन एल्गी क्यों कहा, कि इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जिनकी वजह से इनका कलर है वो ब्राउन या फिर गोल्डन कलर का होगा, इसलिए हमने इनको क्या बोला, गोल्डन एल्गी। अब इसमें जो पिगमेंट है वो कैसा है हमारे पास, इसमें फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट है वो प्रेजेंट होगा। इस पिगमेंट की वजह से इसका कलर आएगा लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन कलर, जिसकी वजह से हमने डेस्मिड को बोल दिया गोल्डन एल्गी। तो डेस्मिड से ये एक ही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा एनसीईआरटी में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता रखा। तो हमने फर्स्ट क्लास देखी, क्लास क्राइसोफाइटा, जिसके दो ग्रुप हमने स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट था डाइटम एंड सेकेंड था हमारे डेस्मिड। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लास एंड दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स भी हमारे पास कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसकी दो क्लास ऐसी हैं जो कैसी होंगी, फोटोसिंथेटिक होगी। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में भी फर्स्ट हम लिख सकते हैं कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक। और सेकंड अब इसकी बात करें तो ये मोस्टली कैसे होंगे, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। तो मोस्टली कैसे होंगे, मैराइन में। फ्रेश वाटर में हमें देखने को बहुत ही कम मिलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। सो ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओशियन सी में या फिर जो मैराइन वाटर है उसमें मिलेंगे। कैसे है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक। अब देखो इसका नाम देखो, नाम से हमें क्या पता चल रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स मीन्स क्या होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। और डाई मीन्स क्या होता है, दो। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होगी। देखो लास्ट हमने जो क्लास देखी थी क्राइसोफाइटा, वो कैसे थे, प्लैंकटॉन्स थे, उसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए वो खुद को मूव नहीं कर पा रहे थे। जैसे वाटर करंट था वो उसी के साथ में फ्लोट हो रहे थे, लेकिन इनमें खुद की जो मूवमेंट है वो शो होगी, ये खुद से क्या कर पाएंगे, खुद को मूव कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। तो हम लिख सकते हैं टू फ्लैजिला प्रेजेंट। अब दो जो फ्लैजिला है इनकी वजह से इसमें मूवमेंट होगी, और इसमें बहुत ही स्पेशल टाइप की मूवमेंट प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लैजिला भी देखो कैसे होगी कि हमारे पास सपोज ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होता है डायनोफ्लैजिलेट। तो एक इसकी फ्लैजिला है वो तो कैसी होगी, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरी है वो कैसे होगी, इसकी
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो देखो एक तो ऐसे अपर डायरेक्शन में है और दूसरी इसकी कैसे है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो जैसे ये फ्लैजिला मूव करेंगे तो ऐसे मूव करेंगे तो ये आगे जाता जाएगा, लेकिन फ्लैजिला के मुंह से ऐसे लगेगा कि ये कैसे मूव कर रहा है, गोल गोल होके आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होगी, इन फ्लैजिला की वजह से। और उसमें जो दो फ्लैजिला है वो कैसे प्रेजेंट होगी, देखो फर्स्ट हमारे पास इसकी एक फ्लैजिला तो होगी longitudinally arranged फ्लैजिला, और दूसरी कैसी होगी, दूसरी हमारे पास कैसे होगी इसकी ट्रांसवर्सली अरेंज्ड। तो ये हमारे पास इसकी दो फ्लैजिला हो गई, जिसकी वजह से ये खुद से ही मूवमेंट है वो शो करेगा। अब देखो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, अब ये इतने कलरफुल क्यों हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो कौन से पिगमेंट हैं इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जेंथोफिल। मोस्टली इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, जेंथोफिल, जिसकी वजह से ये रेड कलर को है वो शो करेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो डिफरेंट कलर के होंगे, इसमें अलग अलग जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होंगे, और मोस्टली कौन सा पिगमेंट है हमारे पास है, जेंथोफिल। तो अब इस जेंथोफिल की वजह से इसमें क्या आएगा, कलर आएगा। अब इसके हमें एक मेंबर की बात करें, इसका एक मेंबर है हमारे पास गोन्यूलेक्स। तो इसका ये जो मेंबर है गोन्यूलेक्स, इसे हम क्या कहेंगे, रेड डायनोफ्लैजिलेट। ये कैसा है हमारे पास, रेड डायनोफ्लैजिलेट है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या करता है ये गोन्यूलेक्स, अपना जो नंबर है उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, जिसकी वजह से जो ओशियन है उसमें जो वेव्स होंगी वो पूरी की पूरी एक वेव, पूरी की पूरी एक टाइड को ये कैसा बना देगा, रेड कलर का बना देगा। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन आता है कि जो ओशियन में रेड टाइड्स बनती हैं, रेड टाइड्स, ये किसकी वजह से होंगी। हमारे पास नीट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो ओशियन में हमें रेड टाइड्स देखने को मिलती हैं, तो वो रेड टाइड्स किसकी वजह से होगी, इसके एक रेड डायनोफ्लैजिलेट, और वो कौन सा है, गोन्यूलेक्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ओशियन है उसमें पूरा का पूरा एक टाइड है वो हमें कैसी देखने को मिलेगी, रेड कलर की। तो हमारे पास जो डायनोफ्लैजिलेट है उसे लेके मोस्टली यही है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में हमें नहीं दे रखा। तो क्या क्या लर्न करना है, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कैसे होंगे फोटोसिंथेटिक, और मोस्टली कैसे होंगे, मराइन होंगे। फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेम से पता है कि इसमें क्या है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, और दो भी कैसी होंगी, एक तो लॉन्गिट्यूडनली होगी और दूसरी कैसी होगी, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड। मोस्टली क्या होती है, एक ही जगह पे जो दोनों फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होती है, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होती, लेकिन इसमें दोनों फ्लैजिला है वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमें पता है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा कलरफुल होंगे। कलरफुल किसकी वजह से हो रही कि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसे क्या कह रहे हैं हम, जेंथोफिल। अब इस जेंथोफिल की वजह से एक हमारे पास क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट है, उसकी वजह से क्या होगा, ओशियन में रेड टाइड्स हैं वो बन जाएंगी। इसके अलावा हम एक और भी जो पॉइंट है वो लर्न कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट है ये कुछ टॉक्सिन है उसका सिक्रेशन करेंगी, और उन टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। ये क्या करती हैं, ओशियंस के अंदर इन टॉक्सिन का सिक्रेशन करेंगी, जिसकी वजह से ओशियन के अंदर जो अदर हमारे पास जो एनिमल प्रेजेंट हैं, या फिर जो हमारे पास जैसे फिशेस वगैरह प्रेजेंट है, अदर ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ वो इससे हो जाती है। तो यही था हमारे पास किसको, डायनोफ्लैजिलेट को लेके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सारे आपको बता चुकी हूँ। सो आज की वीडियो में हम इन दो ही क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसकी जो क्लासेस है उन्हें हम फर्दर वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।